7.3 एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है अगर आपको 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तो। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूले को याद करिए। ठीक है, इधर उधर की दुनिया छोड़ो, फार्मूला जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, देखिए रीजन बताया जाता है आपको कि ऐसे हो रहा है, बट आपको उसका रिजल्ट याद रखना पड़ता है, परिणाम याद रखना पड़ता है। बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कैसे आए क्या नहीं है। अगर आप उस परिणाम को याद रखते हैं तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब परिणाम ही नहीं याद है तो कहाँ से करिएगा। कोई भी चीज़ करने का रिजल्ट ही मेन चीज़ होता है। चाहे आप गलत काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम खराब निकलता है तो आप उससे प्रिहेबिटेशन करते हैं कि ये काम नहीं करना है। अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट बढ़िया निकलता है तो दूसरा कोई देख करके सोचता है कि हम भी इस चीज़ को करें। समझ रहे बात को ना। जैसे अभी देख रहे हो ना कि लड़के लड़कियाँ इधर उधर भाग रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं वहीं से गायब हो जा रहे हैं, तो इसका परिणाम गलत निकल रहा है। समाज में देख रहे हो कितना गाली गलौज उन लोगों के साथ किया जाता है, वैसे लोगों के साथ किस नज़र से देखा जाता है उन लोगों को, है ना। तब आप उस चीज़ से सीख लेते हैं कि भविष्य में अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो हमारे साथ भी यही होगा। आप उसके पेरेंट्स को देखते हैं कि पेरेंट्स कितना मतलब कि लज्जित होकर के समाज में उनको चलना पड़ता है ना। तो किसके कारण, वो बच्चा जब गलत करता है तो उनके कारण वैसा करना पड़ रहा है उनको। तो उससे सीख लेना चाहिए हमको कि जब वो परिणाम निकला, काम करने के लिए तो किया जिसने किया, लेकिन वो परिणाम जो आया उसका भुगतान क्या करना पड़ा, उस चीज़ से हमको सीख मिलता है। अगर कोई अभी आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं करता है पढ़ने का, ठीक है, लेकिन एक लड़का पढ़ रहा है 400-450 नंबर ला दिया तो उसका परिणाम अच्छा आया, आपका परिणाम खराब आ गया, तो आपको फॉलो कोई नहीं करेगा, आपको तो ऐसे ही त्याग देगा, लेकिन उसको फॉलो को लोग करना चाहेगा क्योंकि उसका परिणाम क्या आया था, अच्छा आया था। समझ रहे बात ना। अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम करिएगा तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि परिणाम की चिंता मत करो, अगर आप सही रास्ते पर हो तो परिणाम अच्छा ही होगा। अगर आपको पहले से ही पता है कि आप बुरे रास्ते पर हैं तो निश्चित तौर पे परिणाम बुरा आएगा। आज का साला जनरेशन इस हद तक चला गया है, इस हद तक उसका सोच हो चुका है कि अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है। आज अगर कोई चीज़ शेयर करना होता है इंटरनेट की इस दुनिया में, आज फीलिंग बताना होता है तो हम इंटरनेट पे बताते हैं, टुडे इज़ माय मूड वेरी खराब, आज हमारा बहुत मूड खराब है, आज मन नहीं कर रहा है ये करने का। वो चीज़ हम लोग किस पे शेयर करते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। पहले हम माँ बाप से शेयर करते थे कि पापा मम्मी आज मेरा मूड खराब लग रहा है, मुझे सोने का मन कर रहा है, मुझे यहाँ टहलने का मन कर रहा है, मुझे घूमने का मन कर रहा है। आज हम नेट पर शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, इससे रिलेशनशिप टूट रहा है। माँ बाप का प्यार, माँ बाप का ममता जो है वो धीरे धीरे दूर होते जा रहा है और बाहरी दुनिया से हम लोगों को लगाव हो रहा है। थोड़ा सा माँ बाप डांट देते हैं, कुछ आपको गलत देखते हैं तो आपको डांट देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लगता है कि माँ बाप मेरे लिए कुछ नहीं है, और अपना गुस्सा और अपने दिल का दर्द जाते हैं दूसरे से शेयर करने। यानी कि आपको लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट पे शेयर करते हैं, बॉयफ्रेंड से जाकर शेयर करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड से जाकर शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से जाकर शेयर करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि माँ बाप ही सब कुछ है। यहाँ तक अगर ले करके आया है ना, तो वो कहीं ना कहीं माँ बाप का ही देन है। तो उनके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। आपके समस्याओं का समाधान आपके माता पिता ही हैं और कोई आपके समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। समझ रहे बात ना। आज देखते हैं लड़के लड़कियां भाग जाते हैं, जा करके शादी कर लेते हैं, 2 साल बाद फिर माँ बाप के ही पास आना पड़ता है। पुराने ज़माने में लोग कहा गया है ना कि कतनो चिड़िया उड़िए आकाश लेकिन कोई धरती है काश। समझ रहे बात ना। 2 साल 4 साल शरीर का गर्मी है तब तक एकदम उड़ रहे हैं, पंख है उड़ रहे हैं, पंख कट गया फिर बाबू के पास आना पड़ेगा। गलत काम से हम लोगों को प्रोहिबिटेट करना चाहिए। देख रहे हैं समाज में, उस चीज़ से शिक्षा लीजिए। आपका दिमाग गलत की तरफ तो लेकर जाएगा, निश्चित तौर पे लेकर जाएगा, लेकिन उसको संभालना आपके हाथ में है ना। रिमोट कंट्रोल दूसरे को मत दीजिए। समझ रहे बात ना। लेकिन आज के दशा लड़का लड़की के रिमोटे कंट्रोल कोनो चुरा लिया है, दूसर कोनो कंट्रोल कर रहा है ओकरा के। समझ रहे ना। रिमोट जो है वो अपने पास रखिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई टिपने वाला रिमोट है, मतलब अपना मन है ना। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब धोखा है ना। अभी पढ़ लो, यही अच्छा मौका है, नहीं पढ़ोगे तो बस जाओगे। समझे। 11-12 क्लास पढ़ने का एज है, दिमाग ले जाएगा प्यार की तरफ, लेकिन आपको दिल समझाएगा कि बाबू प्यार सब धोखा है, और दिल ही समझाएगा कि अभी पढ़ो, यही तुम्हारे पास मौका है। अगर नहीं पढ़ा, टाइम बीत गया, साल 2 साल बीत गया तो दूसरे दुनिया में आप चले जाओगे, और एक बार दूसरे दुनिया में चले गए तो फिर आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो। अब दूसरे दुनिया का मतलब ऐसा नहीं कि धरती छोड़ के आप जा रहे हैं, दूसरे दुनिया का मतलब कि मन आपका दूसरी तरफ चला गया। सिंपल सा सोच के देखिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना,
माँ बाप आपको फ्री छोड़ा है, बेटा जाके पढ़ लो, है ना। रास्ते में आ रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पता चल रहा है कि आप यहीं से कहीं फरार हो जा रहे हैं, तो मार्केट जाके कर रहे हैं, माता पिता जान रहे हैं कि आप क्लास करने आए हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी देखा गया है कि वो पढ़ने आते हैं, बोलते हैं कि हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्लास का टाइम है 9 से लेकर के 12 तक, और 9 से 12 तक क्लास नहीं आते हैं, कहीं और चले जाते हैं, है ना। माँ तो जानती है कि 9 से 12 पढ़ रहा है, अब देखने थोड़ी आ रही है माँ कि यहाँ पे तू मैंने खेत में कहीं मटरवा तो नहीं खेनू चलत, बकरी थोड़ी बड़ा, है ना। तो देखने तो नहीं आएगी ना कि अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब तो 9 से 12 पढ़ने गए हैं, पता चला कि 9 से 12 तक लड़का आँख मार रहा है, फिल्म देखने गया है, पंकज हॉल में सिनेमा लगा है, समझ रहे बात नंद। तो मूवी देख रहा है, 9 से 12 तक जाकर मूवी देख रहा है। माँ जान रही है कि बच्चा पढ़ने गया था, आधा घंटा हो सकता है लेट से आया, बोलेगा कि आज सर थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले रहे थे, मार धाड़ देख रहे थे। अरे चोट्टा, माँ बाप को धोखा देना बंद करो। देखो माँ बाप को जो बच्चा धोखा देता है, यही धोखा एक नहीं है, धोखा बहुत प्रकार के होते हैं। देखो माँ बाप कितना परेशान होता है। तुम आज कहीं माँ को छोड़ के चले जाते हो तो वो भटकते रहते हैं 10 दिन 15 दिन तक, हो सकता है खोजते खोजते वो थक जाए, फिर घर आ जाते हैं, रोते हैं तुम्हारे लिए, समझ रहे बात ना। और कौन कौन तुम्हारे लिए रोता है? कोई रोता है? वो एक माँ और एक बाप ही हैं जो तुम्हारे लिए सर्वस्व त्याग दिया है कि तुम ही सब कुछ हो, एवरीथिंग इज। तुमको डांटते हैं, तुमको मारते हैं, तुमको फ़ोन नहीं देते हैं, तुमको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हैं, तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं क्योंकि तुम बिगड़ जाओगे। अगर तुमको पूरी तरह से छूट दे दिया जाए तो तुम कंट्रोल में नहीं रहोगे, इसलिए माँ बाप आपको डांटते हैं। ये सब समझदारी नहीं है बच्चा के पास, है ना। और कदम उठा लेता है कुछ इस प्रकार का कि क्या बताएं। जो भी चीज़ हम लोग आज अपना दिल का चीज़ शेयर करते हैं इंटरनेट पर किसी और के सामने, क्या सोल्यूशन मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। अंत में आपके माँ बाप ही सोल्यूशन देते हैं, चाहे वो खर्चा का प्रॉब्लम हो। अच्छे माँ बाप आपके शक्ल को देख के पहचान लेते हैं कि बेटा को प्रॉब्लम है, आप तो वो सपोर्ट करते हैं। इंटरनेट पर सपोर्ट मिलता है, इंटरनेट पर तो नेटे ज्ञान होता है। समय का बर्बादी है, आँख का दर्द है, दिमाग का दर्द है ना। 2 पल के लिए चैटिंग, उसके बाद कुछ सोल्यूशन नहीं। माँ बाप का इंपॉर्टेंस दीजिए, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को समझिए, जैसा वो कहते हैं वो सही है ना। वो गलत कभी नहीं आपको रास्ता बताएंगे। यह बात आपका टीनेज पार करने के बाद समझ में आता है, जब आप टीनेज पार कर जाते हैं। साला सब दुनिया वही है ना। बस लोगों का सोच बदल चुका है, इसलिए सोच पुरानी सभ्यता पुरानी परंपराओं को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो बस वही होगा जो होते आ रहा है। 2050 तक पता चलेगा कि सारा सिस्टम ही बदल चुका है, पूरा हमारा इंडिया अमेरिका हो गया। थोड़ा सा चेंज होइए, पुरानी परंपराओं को समझिए। पुरानी परंपरा गलत नहीं थी। देखिए 7.3 एक्सरसाइज में आपको बोले हैं त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आपको त्रिकोणमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आता है तो फिर आप ये चैप्टर भूल जाओ कि आपको समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5। अब ये साइन स्क्वायर है। अब हमको पता है कि सर चेन रूल काम नहीं करता है समाकलन में। अब स्क्वायर के लिए फॉर्मूला के लिए हम लोग सिंपल एक जानते हैं, आपको पता होगा कि चूंकि 1 माइनस आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा याद है क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम आपको शायद बताए थे कि बच्चा साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टा में क्या होता है 2। क्या याद है ना? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम यहाँ लगा देने वाले हैं। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2x + 5, थीटा की जगह पर 2x + 5 है तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2 और थीटा की जगह पर लिखेंगे 2x + 5 और बट्टा में 2 हो जाएगा। 1 माइनस cos 2 कितना x 4x ना, अब प्लस में बोलो बच्चों 10 और बट्टा में 2। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना आसान हो गया, यहाँ से इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करिए तो 1 माइनस cos 4x + 10 और बट्टा में 2 विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या हो जाएगा? ये 1/2 को अलग निकालिए तो 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस cos 4x + 10, ठीक है, cos 4x + 10। 1/2 तो इसके लिए भी है ना बच्चों, इसके लिए भी है 1/2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx बराबर 1/2x हो जाएगा। ये बोलो
माइनस 1/2 cos 4x साइन हो जाएगा ना, साइन 4x प्लस 10, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से 4, अब प्लस में क्या हो जाएगा c, यहाँ के लिए c1 यहाँ के लिए c2 ले सकते हैं, फिर तो बाद में c ही मानते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा ये 1/2x माइनस ये 1/8 हो जाएगा, साइन 4x प्लस 10 अब प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसके पिछले वाले वीडियो में पूरा फॉर्मूला आपको दिया गया था, समझाए भी थे कि किस तरीके से ये सारा फॉर्मूला आ रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चा बात, x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c। तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आता है तो हम 50 बार बता रहे हैं कि आपको समझ में चैप्टर कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जितना बताए हैं उस सब को आप टॉनिक समझ के पी जाओ। ठीक है, वही सब कुछ है, एवरीथिंग एल्स। समझ में आ रही बात ना। चलो इसको डिलीट करते हैं और दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन, साइन 3x इंटू कॉस 4x। अब सोच समझ के बताइए मेरे को कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, साइन x इंटू साइन y की तरह। अब हम साइन x इंटू साइन y की तरह जब ढालते हैं तो यहाँ 2 होता है ना, 2 साइन x इंटू साइन y होता है ना। तो 2 साइन x इंटू साइन y का क्या फॉर्मूला होता है, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई होता है। अब बराबर जरा बताना क्या हो जाएगा, क्या यह साइन x प्लस वाई का मतलब 3x प्लस 4x हो जाएगा, अब प्लस साइन 3x माइनस 4x हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। क्या यह साइन 7x हो जाएगा, अब प्लस साइन माइनस x हो जाएगा। क्या यह साइन 7x अब माइनस साइन x नहीं होगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब यहां से इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहां से इंटीग्रेशन करिए। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है, कैसे लगाया है, यहाँ पे हमने 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x के लिए फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे इसका नहीं लगाया मैंने, 2 के साथ ना लगाया है, 2 साइन x इंटू कॉस 4x का फॉर्मूला लगाया है। अब सोच समझ के बताओ कि जब यह साइन 3x इंटू में कॉस 4x है, और जब आप यहाँ 2 लगाए हैं तो बाहर भी 1/2 लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx, बोलो हाँ कि ना। मजा आया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आपका 1/2। अब इतना के जगह पर हमारा वैल्यू क्या आया है, साइन 7x अब माइनस में साइन x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, है ना, होगा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा आपका 1/2 साइन 7x का क्या हो जाएगा बोलो तो माइनस में कॉस 7x बट्टा में 7, अब माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, है ना, अब प्लस में अब ये बताना क्या हो जाएगा बराबर, क्या यह 1/14 हो जाएगा, माइनस 1/14 कॉस 7x अब प्लस ये 1/2 होगा कॉस x अब प्लस में c, ये हो गया आपका आंसर। बोलिए मजा आया कि नहीं आया। भोला बाबा का गाना बजाता हो, आ गई का सावन पूजा, हाँ सावन पूजा आ गया का। अरे बताइए, शंकर भगवान के नहीं छोड़ता है सब ना, शंकर भगवान कोको कोला कहाँ से दिया यार। अरे बाप रे, वो दिन काले सुन रहे थे कहा था आज भर ढील दस पूजा वाला फील दा, पूजा करवा तो पूजा वाला फील मिली मिटा है। पूजा करना, पूजा वाला फील चाहिए तो 2 दिन भूखले रहिए, अपने फील आ जाएगा पूजा का फील। कहाँ से कहाँ दुनिया चला आया यार। एक बार अब वहीं कुछ दिन पहले एक गाना गा रहा था, ब्रह्म बाबा के मिस कॉल मार देनी हो गलती से, बताइए। ब्रह्म बाबा मोबाइल रख रहे हैं, अब ब्रह्म बाबा का मोबाइल, अब पूछे पड़ेगा कि मोबाइल में जो है ब्रह्म बाबा के पास, वो आईफोन तो नहीं है ना, कहीं आईफोन होगा तो चुराइल हो जाएगा काम। जैसे बैठ जाए वैसे ही बैठा देता है सब, और का कुछ मतलब ही नहीं है। चलिए मजा से देखिए तो बच्चों, क्या है आपका cos 2x cos 4x cos
6x, cos कौन x 6x। मजा आया। अब इसको हम ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में तोड़ना चाहेंगे क्योंकि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला फॉर्मूला थोड़ी लगेगा यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन थोड़ी है। देखो तो यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ से कुछ दिख रहा है, दिख रहा है क्या ये फॉर्मूला होता है 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला, यस और नो? 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला होता है ना? अबे तुमको cos पे फॉर्मूला हम बताए थे ना कि जैसे कि cos x प्लस y बराबर आपका होता है cos x इंटू cos y, अब माइनस में sin x इंटू कौन y sin y। इसका माइनस वाला फॉर्मूला भी बताए थे तुमको, क्या बताए थे? cos x इंटू cos y आप प्लस में sin x इंटू कौन y sin y। अब यहाँ से अब देखो हमको cos x इंटू cos y का फॉर्मूला चाहिए। अब देखो cos x इंटू cos y यहाँ पे है, cos x इंटू cos y। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें हम तो ये प्लस माइनस ही कट जाएगा, और कटेगा तो तुमको क्या मिल जाएगा cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y। बोलो 2 cos x इंटू cos y मिला, तो 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या होगा? समीकरण को जोड़ रहे हैं ना, तो cos x प्लस y अब प्लस में cos x माइनस, यानी 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला है cos x प्लस y प्लस में cos x माइनस। अच्छा लगा? तो क्या हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं cos 6x cos 4x एंड cos 2x, कोई दिक्कत नहीं है। हम गुने में ना है, 2 गुना 4 लिखे चाहे 4 गुना 2 लिखे, बतवा तो सेम है ना है? अब देखो यहाँ से 2 cos x इंटू cos y का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन 2 तो इसमें नहीं है, 2 नहीं है जब इसमें, तो 2 यहाँ लाओगे जबरदस्ती तो 1/2 भी तो करना पड़ेगा ताकि कोई प्रभाव भी ना पड़े, ताकि कोई प्रभाव भी। तो चलो इंटीग्रेशन अब इसका करो, 1/2 रख दो बाहर। अब ये तुम्हारा हो गया कौन चीज 2 cos 6x इंटू cos 4x इंटू में cos 2x। ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन बाद में करना, पहले इसको तोड़ मरोड़ के बना लीजिए बढ़िया से। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा 2 cos x इंटू cos y, 2 cos x इंटू cos y क्या होता है? इतना का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos x प्लस y, cos x का मान 6x और y का मान 4x, cos 10x हो जाएगा, अब प्लस cos x माइनस y यानी कि 6x माइनस 4x, cos कितना है x 2x, आई दोनों के साथ है गुना में है ना cos 2x। बोलो हाँ कि ना? मजा आया नहीं आया? आया। अब सोच समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए कि क्या यह 1/2 है? क्या अब इसमें इससे गुना होगा तो क्या यहाँ पे cos 10x इंटू cos 2x आएगा? हाँ ना आएगा। आप प्लस में cos 2x cos स्क्वायर 2x आएगा। बोलो यार cos स्क्वायर। अब कुछ दिख रहा है क्या आपको? फिर से यह cos x इंटू cos y नहीं लग रहा है, फिर से वही क्रम करे इसके साथ 1/2, इसको रखिए 1/2 इंटू 2 cos 10x इंटू में cos 2x, फिर से वही क्रम करें, कट के फिर मिल जाएगा मेरे को, और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बोलो जल्दी, अबे बोलो ना। अब प्लस, अब देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर 2x है, कितना है बच्चा आपका? cos स्क्वायर 2x है। इस टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आपको पता है? चूंकि एक फॉर्मूला हम आपको बताए होंगे कि cos 2x बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बोलो होता है, तो मेरे को चाहिए cos स्क्वायर x का फॉर्मूला। अच्छा ये पता है क्या आपको कि cos स्क्वायर x बराबर होता है तुम लोग का 1 प्लस cos 2x/2 होता है cos स्क्वायर x का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ कह रहा है cos स्क्वायर 2x का, मतलब x को हम यहाँ पे 2 गुना लिख रहे हैं, तो एंगल भी यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ cos 2x होगा कि cos 4x हो जाएगा? तो 1 प्लस cos 4x/2 हो जाएगा ना बच्चों, एंगल 2 गुना हो जाएगा। अच्छा लग रहा है आपको? लग रहा है अच्छा। तो क्या हम इसके जगह पर 1 प्लस cos 4x अब बट्टे में 2 बोल सकते हैं? यस और नो बोला जा सकता है। इधर वाला डिलीट करते हैं, है ना, ये हम फॉर्मूला समझाने के लिए लिखे थे। चलो तो आगे अगर बढ़े बच्चा पार्टी तो देखो, तो यहाँ से 2 cos x इंटू cos x इंटू कौन चीज़ का फॉर्मूला आ गया? cos 2x का फॉर्मूला, है ना। 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला आया, तो अभी बताया है ये हो गया आपका 1/2। यहाँ से 2 cos x इंटू cos y का फॉर्मूला क्या होता है? cos x प्लस y, cos x प्लस अब प्लस cos x माइनस y, तो 1/2 पहले से एज इट इज है cos
x प्लस वाई मतलब 10x प्लस 2x, बोलो 12x हो जाएगा, अब प्लस 10x माइनस 2x 8x हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। अब प्लस ये होगा आपका कौन चीज़ 1/2, अब प्लस ये आपका 1/2 cos 4x, 1/2 cos, आ रहा है वीडियो में, हो गया। अरे बोल भाई साहब हो गया क्या, यह 1/2 1/2 1/2 सब अन्य जगह पर है बात, तो 1/2 कॉमन ले ले बात है, तो बाहर अब 1/2 से ये अब 1/4 हो चुका है, कितना हो चुका है 1/4, इंटीग्रेशन ना करना है, ऐसा सब निकाल दिए बाहर, बचा क्या यहाँ पे cos 12x dx, cos 12x, चाहे ऐसे कर सबके साथ पहले लिख दीजिए, cos 8x 1/2 निकाल दिया तो 1 है ना है, अब प्लस cos विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया आपका 1/4, cos 12x का बताओ तो क्या हो जाएगा sin 12x बटा में, ये बताओ cos 8x बटा में, ये बताओ अच्छा cos का तो sin ना हो जाएगा, sin 8x/8 ना, प्लस x है, इसका क्या हो जाएगा बोलो sin 4x/, सबका हो गया, अब प्लस में सी, मजा आ गया, प्लस में क्या हो गया सी, सबके लिए कांस्टेंट ले लीजिएगा, बोलो तो ये 1/6 का 48 हो जाएगा, 1/48 से साइन 12x बोलो हाँ कि ना, ये बोलो 1/32 से साइन 8x बोलो हाँ कि ना, ये बोलो x/4 बोलो हाँ कि ना, ये बोलो 1/16 साइन 4x बोलो हाँ कि ना, अब प्लस में सी, अच्छा बोलो लगा, अच्छा लगा, किसी को डाउट है, देखिए बुक में हमको लगता है कि यही आंसर छोड़ दिया है, यहीं पे छोड़ दिया है ना, 1/4 साइन 1/12 साइन 12x, 1/8 साइन 8x एंड x एंड 1/4 साइन 4x, मजा आ गया, डाउट है, इतना सिंपल है, मजा से बनाइएगा, श्रीलंका मिलने जाइएगा, ऑफर है, मिटा दे इसको, अच्छा लगा। मंजिले रुशवा है, बढ़िया से पढ़िएगा ना, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, आप पढ़ने का मन ही नहीं करे, आप सोचिएगा कि यहीं बैठले दुनिया में बबुआ बिना पसीना बहाए कुछ नहीं मिलता है, तो 4 नंबर खा दें, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो ए बबुआ, साइन क्यू 2x प्लस 1 बा, साइन के पावर 3 वाला फॉर्मूला आ गई, साइन के पावर 3 वाला फॉर्मूला आ गई, याद बा कि सर जी साइन 3 थीटा बराबर बतैले रहनी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, याद बा, नो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद रहेगा, नो क्वेश्चन बनेगा, अगर आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं आता है तो नहीं बना सकते हैं। यहाँ से आप साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला निकाले थे, याद है ना, साइन कौन थीटा का, क्यूब थीटा का फॉर्मूला निकाले थे, 3 साइन थीटा, बोलो तो क्या बताए थे 3 साइन थीटा, अब माइनस में साइन 3 थीटा, अब बट्टा में कौन चीज 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, बट्टा में कौन चीज 4, ये साइन 3 थीटा का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, सॉरी साइन क्यू थीटा का, साइन 3 थीटा से ये आया था, यहाँ से साइन क्यू थीटा निकाले थे कल वाले क्लास में। तो क्या हम इस साइन 3 साइन के पावर क्यूब ना है, साइन क्यूब 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 3, देखिए साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी तो साइन क्यूब थीटा ना है, थीटा के जगह पर 2x प्लस 1 है, तो 3 साइन थीटा के जगह पर 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 थीटा के जगह पर 2x प्लस, अब बटवरिया जन में 4, बोलो होगा, किसी को दिक्कत कर दीजिए, इंटीग्रेशन ना करना है, 3/4 बाहर निकाल दो, साइन 2x प्लस 1, अब माइनस यहाँ से 1/4 निकलेगा बाहर, साइन 6x प्लस 3, बोलो हाँ कि ना, यस और नो, ये क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 2x प्लस 1 बट्टा में 2, अब माइनस यहाँ अलग कर दीजिए इसको,
माइनस में 1/4 माइनस कॉस 3/6, बोलो हाँ कि ना है। इन सब के लिए एगो सम्मिलित रूप से सी ले लेते हैं, इसके लिए भी सी आएगा, इसके लिए भी सी आएगा, तो इस सब के लिए सबके लिए हम एगो सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबको ऐड करके मान लेंगे कि सी आ रहा है। तो कितना आया बता दो बेटा, -3/8 आया, cos 2x + 1 बटा में 2 और -1/24 आया, cos 6x + 3 अब प्लस में क्या हो रहा है आपका सी। देखो तो आंसर इतना अच्छा लगा, हाँ समझ रहे बात को ना। माइनस प्लस नहीं करेगा कहाँ पे है, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे बात को ना। तो ये होगा आपका इसका आंसर। अब समझिए, कभी कभी क्या होता है कि आंसर नहीं मिलता है, जब हम कैलकुलस के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आंसर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बनाने का तरीका हो सकता है इसका अलग हो, इसका बनाने का तरीका हो सकता है इसका क्या हो बच्चा, अलग हो, क्योंकि कैलकुलस के प्रश्नों को बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है। जो आपका आंसर दिया है वह कैसे बनेगा, वो आंसर कैसे आएगा, तो उसको समझिए। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? ये तो हुआ मैंने फार्मूला पे लाया, आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना के देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला हो सकता है वो आंसर दिया होगा आपका बिल्कुल, ठीक है। साइन क्यूब थीटा का हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कल बनाए थे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे बनेगा, क्या आप इसको साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू में साइन 2x + 1 बोल सकते हैं, फिर तो आइए जाइए क्यूब। अब क्या हमने इसको t माना था, साइन 2x + 1 = में क्या मान लिया था हम, t। क्या मान लिया था इसको हम लोगों ने, t मान लिया था। तो जब t मानिएगा तो बताओ तो dt/dx क्या आएगा, cos 2x + 1 इंटू में 2, तो dx बराबर क्या आएगा आपका, अच्छा एक मिनट यहाँ से t मत मानिए, फिर तो cos कटेगा नहीं कोई ना। ऐसा करो, इसको थोड़ा सा एक और प्रोसेस आगे बढ़ा। क्या साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 लिख सकते हैं, इंटू में साइन 2x प्लस विद रिस्पेक्ट टू। अब मजा वाला बात सर, अब हम क्या करते हैं कि इसको मानते हैं t, तो cos स्क्वायर 2x + 1 को, सॉरी cos 2x + 1 को t मानिएगा, तो dt/dx बराबर माइनस साइन 2x + 1 इंटू में 2 आएगा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, dt बट्टा -2 साइन 2x + 1। क्या अब आप यहाँ पे माइनस इसके जगह पर t बोल सकते हैं, t² इंटू में साइन 2x + 1, dx के जगह पर लिख सकते हैं dt बटा साइन 2x + 1 -1/2 बाहर। ये साइन 2x + 1 से साइन 2x + 1 कंप्लीट, बचा -1/2, 1 का क्या हो जाएगा t² का t⁻³ बोलो जल्दी से, प्लस में c, अरे यार बोलो, -1/2, t का मान माने हैं जो रख दीजिए, cos 2x + 1 अब प्लस t⁻³ का बोलो cos³ 2x + 1 बटा में कितना हो जाएगा 6, अब प्लस में c है, समझ में आया। -1/2 cos 2x + 1 अब प्लस cos 1/6 cos³ 2x + 1 अब प्लस में c, समझ में आया बात। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया था, हम लोग बना रहे थे उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया है आपको कि बहुत सारे तरीका से बनाया जा सकता है, ये सब कुछ नहीं पूछता है आपको, बनाने के लिए दे कि समाकलन करें, हाँ इंटीग्रेशन करिए, बस बात खत्म, मिटा दें। ज़्यादा ट्राई करिएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर जो बन जाने वाला है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी का आंसर इसी मेथड से ज़्यादा दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे वो नहीं है ना, आंसर से हमको क्या मतलब है, हमको प्रोसेस से मतलब है, प्रोसेस बस सही होना चाहिए, वैल्यू दोनों पर निकालेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा आपका, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, समझ रहे बात को ना। अब ये कैसे बनेगा, अब साइन और कॉस के टर्म में थीटा दोनों सेम है,
क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स पावर 3 dx, फिर तो पावर 3 है ही, इस पे मजा आ रहा है। क्या आपको ये पता है कि यहां से हम सर ये भी कर सकते हैं, 1/2 लेकर के 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पावर 3, मजा आ गया। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पावर 3। अच्छा, तो यहाँ पे हमको 8 लेना पड़ेगा, क्यों सर? क्योंकि 2 दूनी की 4 दूनी की 8, 8 ना है यहाँ पे, 2 नहीं 8 ना एक्चुअली में, तो बाहर 8 निकालना पड़ेगा, फिर ये का ये मिल ही जाएगा। समझ रही है बात को ना? अब बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? क्या साइन 2 थीटा होता है? क्या होता है? तो बराबर 1/8 यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा की जगह पर x पावर 3, बोलो यस और नो, बराबर 1/8, कितना बाई 8? 1/8। अब यहाँ पे तुमको मिल चुका है साइन 2x, कितना मिल चुका है? साइन 2x। क्या आप इसको साइन क्यूब 2x dx बोल सकते हैं ना? अब आपको क्या याद है कि साइन के पावर 3 थीटा यानी साइन क्यूब थीटा बराबर क्या होता है बोलो तो? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बट्टा में 4 होता है, बराबर 1/8 लिख सकती है 3/4 साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह पर 2x dx, है ना? अब माइनस 1/4 साइन 3 और थीटा की जगह पर 2x dx, बोलो हाँ कि ना? अलग अलग बाई पार्ट कर दिए, बोलो सर, बोलो। तो कितना हो जाएगा ये 1/8, ये आपका हो जाएगा 3/4, इसका हो जाएगा बोलो तो cos 2x/2, लेकिन कौन चीज में? माइनस में होगा ना भाई? अब फिर माइनस बताइए 1/4 cos 6x बटा में 6, लेकिन कौन चीज में बोलो? माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस में c हो गया ना? अब ये कितना आएगा बोलो? -3/32, -3/32 ही नहीं होगा यार, 3/4 पहले से है, 4 दूनी की 8, 8 8 64 ना, -3/64 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x प्लस में c आंसर दिया है, दिया है। देखिए इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे जो आपका आया -3/64 है ना, cos 2x प्लस यहाँ पे 1/24, तो इतना का आया, फिर 1/8 से भी तो गुना करना है, 1/8 से भी तो गुना करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई करिएगा ना, फिर कितना से? 1/8 से, तो ये आपका आएगा -3/64, दिख रहा है उसमें, cos 2x प्लस 4 दूनी की 8, सॉरी 8 का 32, 8 दूनी की 16, 3 192, 1/192 cos 6x प्लस में c, ये होगा आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, इसको आप एक और मेथड से बना सकते हैं, और वो मेथड क्या है? वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बनाया जा सकता है। वो कैसे, देखिए ध्यान से। जब तलक तेरी सांसें, देखिए इसमें आंसर से हमको मतलब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से सामने वाला बना रहा है। ठीक है ना, किस प्रकार का मेथड का यूज कर रहा है, उस हिसाब से उसका आंसर आएगा। ओके, देखो ये था आपका साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक, समझ में आ रहा है बात? क्या हम cos x को मान सकते हैं कौन चीज? t, तो dt बटा dx क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? माइनस साइन एक्स, तो dx बराबर क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। तो यहां से ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन क्यूब एक्स, इसको हम साइन क्यूब एक्स एंड टी के पावर 3 ना, और dt बटा कितना एक्स? साइन एक्स, माइनस में ना साइन एक्स है, स्क्वायर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? ये एक पावर खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स t3 dx ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के बदले में बदले तो 1
1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल सकते हैं एक्स इंटू टी के पावर 3 डी एक्स ना। अच्छा ये डी टी ना हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस ये बोल सकते हैं टी स्क्वायर, टी के पावर 3 डी टी बोलो हाँ कि ना। ये माइनस टी क्यू में 1 से गुना कर देता टी क्यू और माइनस टी के पावर 5 बोलो हाँ कि ना डी टी बोलो यस और नो, समझ रहे हो बात को। ये हो जाएगा माइनस टी के पावर 3 का टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 6/6 ना, समझ में आ रहा है बात, प्लस में से ये हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका टी के पावर 4/4 माइनस टी के पावर 6/6। टी का क्या मान माने हैं हम लोग, cos टू दी पावर 4x 1/4 प्लस टी टू दी पावर मतलब cos टू दी पावर 6 1/6 प्लस में से यही ना है माइनस 1/4 cos टू दी पावर 4x प्लस 1/6 cos टू दी पावर 6x। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बुक में आंसर ये दिया होगा, समझ रहे बात को ना, बुक में इतना आंसर दिया होगा। मज़ा आ रहा है, मिटा दे इसको, किसी को डाउट, किसी को डाउट है नहीं है। अब देखिए इसमें का कौन नंबर क्वेश्चन बच्चा आपका, छठा क्वेश्चन, कौवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन क्या है समझिए, इसको मिटा दे। सबसे हंसी सबसे जुदा ओ दीवाना रे यार, चाहत की ये है शुरू, सच कह दो मेरे यार। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका साइन x साइन 2x साइन 3x विद रेस्पेक्ट टू dx। समझ रहे बात को ना, क्या होगा। अब यहां से कुछ फॉर्मूले निकल के आएंगे क्या, क्या ये दिख रहा है कुछ, इसको हम इसके साथ कर देते हैं, कितना हो जाएगा, क्या यह साइन 3x इंटू में साइन x इंटू में साइन 2x dx होगा। अब फायदा क्या होगा सर, ये 3x प्लस x 3x माइनस x फिर 2x मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा, ये वाला से दिख रहा है ना, साइन 3x इंटू में कौन x cos 3x से कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा, 2 साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी से, 2 साइन x इंटू साइन वाई, 2 साइन x इंटू में कौन y साइन वाई, क्या 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 फॉर्मूला होता है, 2 साइन x इंटू साइन वाई का क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है क्या, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, बताइए जल्दी। 2 साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी इंटू प्लस a प्लस cos a प्लस बी। कैसे, ध्यान से देखिए, अभी आपसे पूछा जाए कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे कि 2 cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस में साइन a इंटू साइन b। अब देखो भाई साहब, अगर आप इन दोनों इक्वेशन में घटाव करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, हाई कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको, 2 साइन a इंटू साइन बी, 2 साइन a इंटू का क्या फॉर्मूला होगा, हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी। ये तो कल वाला में बताइए किए थे सब हम, तो ये इसके लिए हम कह सकते हैं बच्चा कि अगर हम 1/2 बाहर ले लिया 2 यहाँ कर दें तो 2 साइन x इंटू साइन वाई नियर आ गया, तब 2 साइन x इंटू साइन वाई नियर आ गया तो हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो हो जाएगा आपका 1/2 cos a माइनस बी मतलब 3x माइनस x 2x माइनस a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा आपका साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू dx।
अब फिर यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, फिर आप यहाँ से गुना करिएगा, बताइए जल्दी, फिर आप यहाँ से गुना करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ, यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला दिखा? cos 2x दिखा, एक में आपका क्या दिखा बच्चा? आपका sin 2x, यहाँ पे क्या दिखा आपको? cos 4x। अब देखो यहाँ से कुछ कर सकते हैं आप, क्या ये हो जाएगा आपका 1/2, ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका sin 2x इंटू में cos 2x, अरे बोलो, अब माइनस इससे इसे कर दें, ये हो जाएगा आपका cos 4x इंटू में कितना x sin 2x विद रेस्पेक्ट टू dx, विद रेस्पेक्ट टू। अब फिर फॉर्मूला में बदलने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/2 के जगह पर अगर हम 1/4 कर देते तो क्या यहाँ पे 2 सब में लग जाएगा? लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब यहाँ पे आएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो पता है फॉर्मूला आपको? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है? क्या होता है बताओ? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका sin 2 थीटा, तो sin 2 और थीटा के जगह पर x, लेकिन यहाँ पहले ही से 2 थीटा के रूप में था, तो यहाँ पे sin 4x ना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कौन x dx। ये तो मेरे को मिल गया बहुत अच्छा से, चलिए सर, माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4। अब यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब बताओ ये फॉर्मूला याद है आपको? 2 cos a इंटू साइन a का फॉर्मूला होता है आपका sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी माइनस में साइन a माइनस बी। कल वाला आपको वीडियो दिखाए दिए थे जो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस सब फॉर्मूला के लिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी, यानी कि साइन a प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा? ये 6x, अब माइनस साइन a माइनस बी का मतलब साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू, मुझे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, इसका हो जाएगा आपका cos 4x बटा में 4 माइनस में, हाँ कि ना? अब माइनस ये क्या हो जाए आपका 1/4, और क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? प्लस कर दीजिए ना, साइन का माइनस cos प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका cos 6x/6। अब फिर चलिए ना एक प्रोसेस और ले लेंगे, क्या दिक्कत है? माइनस रहने दीजिए, यहाँ माइनस cos 6x/6, अब फिर प्लस हो जाएगा ना ये, क्योंकि माइनस में आएगा इसका आंसर cos 2x/2, अब प्लस में c, ये हो गया आपका माइनस 1/4, 1/16 बोल दे क्या? cos 4x, अब माइनस माइनस प्लस 1/24 cos 6x प्लस माइनस माइनस 1/2 cos 2x, अब प्लस में सी दिया है। बात समझ में आया नहीं है? किसी को दिक्कत? 6 नंबर है ना? 6 नंबर है। तो देखिए यहाँ पे ये छोड़ दिए हैं, ये कॉमन हम लोग इसको बाहर कर दिए हैं, इसको ये यहीं पे छोड़ दिए हैं, यहीं पे, यहाँ से 1/4 कॉमन निकाल लिए हैं, समझ रहे बात को ना? तो 1/4 कॉमन निकाल दिए हैं, ऐसा कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ बचा आपका 1/6 cos 6x, बोलो, फिर यहाँ से 1/4 कॉमन है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? ये 1/2 cos 2x, बोलो जल्दी पार्टी, 1/4 बाहर निकला हुआ है तो हो जाएगा माइनस में 1/4 दिया है cos 4x, है ना? अब प्लस में c, समझ रहे बात में? 1/4 बाहर, 1/6 cos 6x माइनस 1/2 cos 2x माइनस 1/4 cos, समझ में आ रहा है बात ना? तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आपको नहीं आता है तो बार बार बता रहे हैं कि भूल जाइए कि एक्सरसाइज आएगा। देखिए बार बार ये सब यूज हो रहा है, इसलिए आप इसको घी मत जाइए, ठीक है ना? एकदम रट्टा मार जाइए, ठीक है? मिटा दें, मिटाएं। जाते हो परदेस पिया, जाते हैं खत लिखना। अब तो फोन के ज़माना बा, खत के का जरूरी बा? वीडियो कॉल बात कर लिया, क्या फोन के ज़माना है, वीडियो कॉल में बात कर लेंगे? खत लिखा है, पागल, खत लिखेंगे।
अब समझिए मजे की बात। कैसन बात? मजे की बात। क्या है बच्चा बताओ तो? 7 नंबर बोलो। साइन 4x इंटू साइन विद रेस्पेक्ट टू, क्या हम इसको साइन 8x इंटू साइन 4x कर सकते हैं? बोलो हाँ कि ना। विद रेस्पेक्ट टू, अगर 2 से गुना कर दे तो 1/2 बाहर मिल गया सर जी। 2 साइन x इंटू में साइन y का फॉर्मूला बोलो ना। अब मिला तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉस में होता है ना, कॉस x प्लस वाई में, कॉस x माइनस वाई की x प्लस वाई, क्या चीज का फॉर्मूला है? 2 साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला है ना। तो कॉस x माइनस वाई माइनस में कॉस x प्लस वाई, ये ना होगा। कॉस x माइनस वाई माइनस में कॉस x प्लस वाई, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 कॉस x माइनस वाई मतलब 8x माइनस 4x मतलब 4x, अब फिर 8x 12x ना जी। ओह ना जीना ना जीना ना जीना, 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x प्लस c। समझ रहे बात ना? आंसर किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइए, डाउट है? 1/2 साइन 4x/4 माइनस 1/12 साइन 12x। बोलो बात खूंखा में जा रहा है। बताओ ये बबुआ हमारे बात तारा धीरे धीरे दिमाग में जाता कि ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर याद है, समझ रही है ना, बलराम पुत्र बलराम पुत्री, तभी बनेगा, अन्यथा गुड गर्ल। हाई 8 नंबर देखिए तो तनी खोखिया के। आई हो दादा कैसन क्वेश्चन के चरित्र बा। अब भाई क्या करेंगे बताइए? अब इसको क्या करिएगा? तो साफ चरित्र चेंज कर दिया रे दादा। देखिए क्या करें हम, इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं ससुरी के। एक बात बताएं, हाँ गुड। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं है। क्या आपको यह पता है कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 2, कॉस 2x बट्टा में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा x, 2 साइन स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो 1 माइनस खाली x है ना, यानी x आधा है, यानी 1 माइनस अगर ये आधा हो जाएगा तो यहाँ वाला पार्टनर भी बोलो आधा हो जाएगा कि नहीं? बोलो जल्दी। तो उस हिसाब से अगर 1 प्लस कॉस एक्स पूछें तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा कि नहीं बच्चा पार्टी? 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना? तो बोलो जल्दी से बता दो हमको कि इसके जगह पर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, इसके जगह पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। बोल जल्दी से, 2 से 2 खत्म। क्या अब आपको पता है साइन कॉस? बोलो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बताओ हाँ कि ना? dx हो जाएगा। क्या आप इसको सेक में बदल दोगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, बोलो हाँ कि ना भाई? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है बात? अच्छा सर पा सर, सेक स्क्वायर का तो पता है कि tan थीटा होता है, यानी कि tan x बाई 2 हो जाएगा और प्लस 1 का x हो जाएगा, सॉरी माइनस, और प्लस में c हो जाएगा। बोलो है कि नहीं है कि नहीं है? बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी से। अच्छा एक मिनट और पुत्रो, क्या बताए थे कि अगर nx हो तो बाटा में n आता है ना, तो यहाँ 1/2 है n का मान, तो बाटा में 1/2 तो आएगा ना पुत्रो। तो ऊपर जब फानेगा तो क्या यह 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c है। वीडियो में आया है ये बात, आया है 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? समझ रहे बात को ना? समझ में आया बात? मिटा दे। वेरी गुड सर। A very good morning to all of you, because I got golden chance to speak in front of you. Now I am going to बनाएंगे the math, दिखाएंगे the formula and समझाएंगे the बात। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्या है बोलो तो? cos x बाई 1 प्लस cos x। 9 नंबर क्या है बोलो? cos x बाई
1 प्लस दिक्कत वाली बात, अब वहीं तो घोंघा मार चाहिए दिया था ससुरा, ऊपर 1 माइनस cos x दिया था, अब फिर वो गायब कर दिया है, नहीं तो हम फॉर्मूला पर ला देते। तो हमारा लूर तो बोल ही बा कि यहाँ 1 के क्या करम सर कि cos x प्लस 1 कर देम, लेकिन ऐसे नहीं करम, माइनसों में 1 हमरा करे के पड़ी कि नहीं। अब बाटा में 1 प्लस cos x बोलो हाँ कि ना, और dx हाँ, मजा आया, वाह सर वाह 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 सर वाह वाह वाह। अब एकड़ा के अलग कर देंगे अगर हम तो चटनी यार चटा जाएगा। अरे बोलना कौन cos थीटा कट लेबा हम के, अब 1 प्लस cos थीटा हो तनी सुनो आयल कि नहीं है। हम माइनस में बताइए 1 बटा cos x प्लस बोलो जल्दी से dx हाँ कि ना, यस और नो। अब है उड़ी गईले, क्या हो गईले, क्या हो गया, उड़ गया ना। 1 dx माइनस 1 बढ़िया जाना 1 प्लस cos x के जगह पर अभी बताए हैं प्यारे कुत्तों cos स्क्वायर x बाई 2 dx बोलो हाँ कि ना, बताए हैं ना। 1 का x हो जाएगा, अविनाश ऊपर जाएगा 1 बाई 2 बिहार माने बाहर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 हाँ कि ना dx, x माइनस 1 बाई 2 tan x बाई 2 बटा में 1 बाई 2 प्लस नेश्यू, समझ रहे बात को ना। x माइनस ऊपर जाएगा 2, ऊपर जाएगा 2, ऊपर जाएगा 2 तो 1 बाई 2 ऊपर जाएगा 2 तो 2 tan x बाई 2 प्लस में c 2 से 2 खत्म, x माइनस tan x बाई 2 प्लस में c बोलो आंसर। देखिए प्रोसेस कुछ नहीं है, देखिए हम अभी जो क्वेश्चन जितना बना रहे थे ऐसा नहीं था कि हमारा बन नहीं रहा था आंसर, बस एनसीईआरटी क्या करता है, बहुत सारे मेथड होते हैं आपका क्या बनाने का, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। अब वो किस मेथड से सॉल्व, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे तो आंसर आया, हम फॉर्मूला पे लाए तो आंसर नहीं आया, लेकिन वैल्यू आएगा सेम। मजा आ गया, किसी को कोई डाउट, कौआ नंबर क्वेश्चन है ये नहला, अच्छा 9 के कहल जाएगा नहाला, तो अब फिर देखल जाओ दाहाला 10 का, समझ रहे बात को ना। कौआ 10, कौआ उड़, पतंग उड़, मौसी उड़, मौसी के सर पंख लग गया, क्या नहीं, अगर मौसी बाल परी हो जाए तब। हमारी मौसी पता है कौन परी है, नहीं हमारी मौसी है रानी परी, हमारी मौसा है डूबा 1। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर है साइन के पावर 4x dx, बोला क्या हमनी का साइन स्क्वायर x के पावर होल 2 बोल सकत बानी dx हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, वाह सर साइन स्क्वायर x पर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, का होल स्क्वायर dx हाँ कि ना। तनी सा ई बबुआ घुमाया है क्वेश्चन, कुछ नहीं घुमाया, ध्यान से समझिए। 1 बाई 2 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 1 बाई 4 होगा कि नहीं, अबे बोलना, अबे बोलो। तो 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx, 1 माइनस b का होल स्क्वायर क्या आपको फॉर्मूला पता है। पटना की चिट्ठी आया रास्ते में गिरा कोई देखा है नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 अभी ना, 2 a के जगह पर a का b के जगह पर cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx। वाह सर वाह 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 वाह, ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब देखो है cos स्क्वायर 2x बा, तो हमने कहते जानते हैं कि सर cos स्क्वायर के फॉर्मूला, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होखला 1 प्लस cos x बाई 2, लेकिन cos स्क्वायर 2x के फॉर्मूला का होखला, जब एंगल दोगुना हो जाता है तो यहाँ दोगुना हो जाए, cos 1 प्लस cos 2x बाई 2 होता है, एंगल यहाँ दोगुना हो जाता है, यहाँ वाला दोगुना हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 4x बाई 2 बोलो हाँ कि ना, अरे यस और नो, यस ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस cos 4x बट्टा में 2, 1 प्लस cos 4x बट्टा में 2, अब माइनस में हो जाएगा आपका 2 cos 2x बोलो हाँ कि ना, विद रिस्पेक्ट टू dx, यस और नो। अच्छा लगा बुरा लगा, अच्छा तो लगभग करेगा ना, हम बता रहे हैं। ये हो जाएगा 1, लघुत्तम बोलो तो जैसे 2 ले सकते हैं,
दो लघुत्तम ले लिए, एक दूना के दो, दो प्लस दो एक कम दो, 1 प्लस cos 4x पास सर जी है ना, समझ रही है। अब माइनस 1 एक दूना के दो, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, 4 cos 2x होगा ना, बोलिए। ये हो जाएगा आपका 1/8, 1/8 ये हो जाएगा, दो आएगा एगो, 3 गो, अब प्लस में cos 4x, अब माइनस में 4 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू, अब बताइए 1/10 दिख रहा है, दिख रहा है उसमें, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर से मिटाएं, इधर से मिटाएं, ये वाला कहीं जगह है, कहीं जगह है, हम मिटा दें, जाने जा, ये क्या हो जाएगा आपका 1/8, 3 का बोलो 3x हो जाएगा, अब प्लस cos 4x का बोलो तो sin 4x/4 हो जाएगा, अब माइनस 4 इंटू cos 2x/2 हो जाएगा, हो ना 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 साइन ना, sin 2x/2 हो जाएगा, बोलो जल्दी से, प्लस में c, बोलो ना, ये कितना हो जाएगा 3/8x प्लस, कॉमन में दिया है कि गुना करके दिया है, कौन नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर, प्लस 1/32 फाइन 4f है ना, ये कितना हो जाएगा माइनस दो दूनी की 4 हो जाएगा ना। अब 1/8 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या ये 1/4 रह जाएगा, और sin 2x प्लस दिया है, मजा आया, 3/8x माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस में c, ये रहा आपका 10 नंबर का आंसर। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या तो बताइए, और नहीं तो कल मिलेंगे हम लोग 10 से आगे।